राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। आज हमने गौरी गोपाल आश्रम के जो महंत हैं श्री अनिरुद्राचार्य जी महाराज की भागवत कथा सुनी, जो कि गौरी गोपाल आश्रम में ही होती है। आप देख लीजिए कि लोग किस तरीके से झूम रहे हैं और पूरा आनंद लेके लोग यहाँ पर भागवत कथा सुनते हैं। तो आप भी श्री धाम वृंदावन आएँ तो आप गौरी गोपाल आश्रम आएँ। अगर महाराज जी की कथा चल रही है तो महाराज जी की कथा ज़रूर सुने, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। अगर महाराज जी की कथा नहीं चल रही तो भी आप गौरी गोपाल आश्रम में व्रत माताओं को देख, वहाँ की व्यवस्थाओं को देख आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर कथा श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की होती है। लोग बड़ा आनंद लेते हैं, बड़ा झूमते हैं, बड़ा नृत्य करते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हम अपने किसी प्रिय की कथा सुन रहे हैं, प्रियजन की कथा सुन रहे हैं। आप आगे पीछे कहीं पर भी नृत्य राज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर माहौल रहता है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की भागवत कथा में देख लीजिए किस तरीके से लोग नृत्य कर पूरा आनंद ले रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा का पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम के अंदर होने वाली भागवत कथा जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की होती है, आप सुन लीजिए। आप भी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा बोल दीजिए। राधे राधे। मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, पाप ना हो जाए, साहब थोड़ा डर के रहिएगा, है ना, कोई पाप ना हो, कोई गलत ना हो जाए। इसलिए दास अनिरुद्ध, देखो मेरा एक सिंपल सा फंडा है। मुझे लगता है कि बकरा मरता है ना तो बकरे का चमड़ा काम आता है ढोलक में, ऊंट मरता है तो ऊंट का चमड़ा काम आता है जूते और पैंट और बैग में। बोलो हाँ, हर जानवर का चमड़ा कहीं ना कहीं उपयोग होता है, लेकिन हम लोग और आप लोग ऐसे हैं कि जिस दिन मरेंगे तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनना, बनेगा? आपके चमड़े का जूता बनेगा? हमारे और आपके चमड़े का जो जूता भी नहीं बनता तो हम लोग मरने के बाद तो हमारा चमड़ा काम आना नहीं। इसलिए अनिरुद्धाचार्य ने सोचा कि हम मरने के बाद तो काम नहीं आ सकते, तो आप जीते जी वर्तमान की सेवा करें, आप जैसे भक्तों की सेवा करें। हम जीते जी तो काम आ सकते हैं, मरने के बाद काम नहीं आ सकते हैं। आप चाहो तो भी काम नहीं आ सकते। इसलिए दास अनिरुद्ध ने कहा सोचा पता है, अभी मेरा गाँव अभी कल कलश यात्रा है, हमारे गाँव में कल से कथा है, परसों से कथा है, कल कलश यात्रा है। हमारा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश के पास में, वहां पर उस माटी में खेला पाया बड़ा बड़ा। मेरा गांव है जबलपुर जिला मध्य प्रदेश, शिवरा मध्य प्रदेश के बीच में एक छोटा सा गांव है रेवझा। मैं वहां कम क्या हुआ, मेरे गांव के लोगों ने मेरे से कहा कि बेटा अपने गांव क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है, मेरे से कहा कि आप हमें स्कूल बना कर दो। गांव के लोगों ने क्षेत्र, मैंने कहा मैं देखता हूँ। अभी गांव के लोगों ने मेरे ऊपर ये उम्मीद रखी है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को स्कूल बनाकर दूं, जबकि मैं स्वयं उस गांव में मैं बचपन में भिक्षा मांगा करता था। मेरा जीवन बड़ा गरीबी में गुजरा है। मैं भिक्षा मांग करके रोटियां आटा इकट्ठा करता था, भीख मांग मांग करके मैं फिर माँ को लाकर देता था, तो माँ रोटी बनाती थी और हमारे यहाँ चूल्हा जलता था भीख मांगने से। अब वो गांव के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि स्कूल हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल हैं तो बड़े महंगे और सरकारी स्कूलों की हालत आप सबको पता है। तो मुझे कहा कि स्कूल बनाओ, तब मुझे लगा कि मेरी माटी का ऋण चुकाने का सही समय है। तो मैंने कहा कि चिंता ना करो, मैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक क्षेत्रवासियों को अच्छा इंग्लिश मीडियम संस्कारों से बना हुआ स्कूल निःशुल्क अपने बच्चों को क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ। कक्षा 1 से 12वीं तक मैं अपने क्षेत्रवासियों को स्कूल बनाकर भेंट करना चाहता हूँ। आप अब ये समझिए कि काम उसका स्टार्ट करना है। अब बताइए, यहाँ 290 माताएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, 400 गैया यहाँ रहती हैं, 125 नंदी रहते हैं, सबकी सेवा। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ पढ़ते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, इनका रहना खाना पढ़ना लिखना बच्चों का सब निःशुल्क है। एक गुरुकुल यहाँ चलता वृंदावन में और एक स्कूल की रिक्वायरमेंट हमारे गाँव में है। तो बताओ, गाँव वालों को स्कूल देना पाप है कि पुण्य है? इसलिए मैं तो अपने होशो हवास में कोई भी पाप करने से बचता हूँ और सारे पुण्य करने के लिए आगे रहता हूँ कि भाई कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि एक दिन हम ना रहेंगे।
लेकिन हमारे औलाद के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे रहेंगे और वो इस देश का नाम रोशन करेंगे। मरना तो सबको ही है, कुछ अच्छा करके मरते हैं। तो मेरा मन है कि स्कूल बनाकर क्षेत्रवासियों को दिया जाए, और ये सारा काम कैसे होगा? आप सबके सहयोग से। यहाँ वृद्ध की सेवा कैसे होती है? आप सबके सहयोग से। अब देखो, किसी भैया ने एसी का दान कर दिया, किसी ने भोजन दे दिया माँ को, सभी माँ को रात्रि पे एक गिलास दूध दिया जाता है। 290 वृद्ध माँ में 290 वृद्ध माँ, सोचिए लगभग 4 से 4,500 रुपए का दूध रोज लगता है, केवल दूध रखने का। सिर्फ एक गिलास दूध से 4-4,500 रुपए रोज का केवल दूध का खर्चा। सवेरे नाश्ते का अलग, सुबह का भोजन अलग, शाम का भोजन अलग, दवाई अलग। कोई माँ बीमार पड़ गई तो हॉस्पिटल भेजो, 1,00,000-2 लाख रोज का। 290 माँ में कोई ना कोई माँ रोज हॉस्पिटल में रहती ही रहती है। 1,00,000-2 लाख का हॉस्पिटल का बिल रोज का है। ये सारी सेवाएं कहाँ से होती हैं? आप सबके सहयोग से। इसलिए कहता हूँ कि दान करना मत छोड़िएगा। मुझे किसी भैया ने कहा कि महाराज जी, आपके द्वारा कितने लोग अपने पैसे को सही जगह खर्च करना सीख गए और कितने लोग अपने आप पुण्य से जुड़ गए। देखो, आप लोगों को गौरी गोपाल मिला तो आपने दान किया, आपको लगा कि यहाँ दान करने से वर्तमान को रोटी मिल जाएगी, तो बताओ आपका धन सही जगह लगा कि नहीं? उसका पुण्य मिला कि नहीं? वरना आपका मन दान करने का नहीं था, और आपको जब सही जगह मिली तो आपने मन बनाया कि नहीं, यहाँ दान करना ही चाहिए। सही घाट मिल जाए ना, रोज करके पानी पीते रहिए, यहाँ पानी चढ़ जाए, घाट अच्छा चल पानी मिले। ऐसे सही जगह मिल जाए पुण्य करने की, तो पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सही जगह भी नहीं मिलती। और मैं आपसे कहता हूँ कि गौरी गोपाल आओ, पहले अपनी आंखों से यहाँ की सेवाओं को देखो, और देखने के बाद जब संतुष्टि मिले तो सहयोग करना, वरना केवल आशीर्वाद देना। ये दास आप सबके आशीर्वाद से सेवा करता है। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको दान करना ही पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल मत करो। आपका मन हो तो करो, नहीं हो तो आशीर्वाद। ये दास सेवा करता है, क्योंकि यहाँ आप सहयोग करो या मत करो, वृद्ध माँ को रोटी तो रोज चाहिए ही चाहिए, रात्रि का रोज दूध तो चाहिए ही चाहिए, दवाई तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सहयोग करने कराने वाले भगवान होते हैं, और हमसे आपसे हमारा कुछ करा देते हैं। जैसे राम सेतु में एक गिलहरी से भी राम ने योगदान ले लिया, बालू डाल दिया 4-6 टन, लेकिन उसके बालू डालने से क्या होता? लेकिन राम ने उसके भी सिर में हाथ घुमाया, उसके शरीर में हाथ फेरा। कहते हैं गिलहरी के शरीर पर उंगलियों के निशान काम के, आज भी बने हुए वो 3 उंगलियों के निशान गिलहरी को आपने देखा होगा। कहा जाता है गिलहरी का क्या योगदान, लेकिन राम इतने दयालु हैं कि वो गिलहरी के योगदान को भी याद रखते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि आप वर्तमान के रोटी दे देंगे तो भगवान उस योगदान को सदा याद रखेंगे कि भाई तो उसका सहयोग किया है। आओ अब भजन का आनंद लेते हैं और हमारे भैया श्री राजेश अग्रवाल जी को धन्यवाद देते हैं।